धरती की उर्वरा शक्ति का दोहन नहीं, हम शोषण कर रहे हैं। उसकी उर्वरा शक्ति धीरे धीरे समाप्त होती चली जा रही, नष्ट होती चली जा रही है। आप कल्पना करो, कभी न कभी वह दिन आएगा जब पूरी तरह धरती ऊसर बंजर हो जाएगी। जैसा बेन के जमाने में हुआ वैसा ही होगी। आवाज काहे क्या रही है? जैसा बेन के जमाने में हुआ, जैसा बेन के जमाने में हुआ कि धरती बीज को निगलने लगी। यही तो समस्या थी। पृथु जी से यही कहा कि हम लोग खेती करते हैं, धरती में बीज डालते हैं, धरती बीज ही खा जाती है। धरती बीज खा जाती है, ये उदाहरण अब मिलने शुरू हो गए हैं। अभी मध्य प्रदेश की एक सूचना आई थी, खूब बढ़िया जुताई करके किसानों ने सोयाबीन बोया, एक पौधा नहीं उगा। कहीं फसल आ रही है तो उसमें फल ही नहीं आ रही। दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं धीरे धीरे। तो आप कल्पना करो कि सारी धरती ऊसर बंजर हो जाएगी और उसकी उर्वरा शक्ति रहेगी ही नहीं, तब आप क्या करोगे? इससे अच्छा है कि धैर्य रख करके अभी इस धरती माता को बचाना चाहिए। हमारे देश में किसान को धरती पुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और पुत्र ही अपनी माता को जहर दे तो पुत्र है कि कुपुत्र? गांव के लोग भैया बैठे हो, खेती करवे वाले बताओ, खेती करवे वाले हैं कोई या गांव में? कोई खेती करवे वाले बार होना है? हाँ। लेकिन सब ऐसे अपने सौल में कंबलन में हाथ दुबकाए के बैठे, कोई हाथ खड़ो नहीं कर। मैयाए भोजन न दे मैया को, भोजन के नाम पे जहर दे, वह कुपुत्र कहो जाएगा कि कुपुत्र है। मैया को भोजन न दे और भोजन के नाम पे विष दे, उसे पुत्र कहा जाएगा कि कुपुत्र? हंसने की बात नहीं है, बाबा तो हंसते ही रहते हैं। मुगल काल में भारी अत्याचार हुआ किसानों पर, बड़े बड़े टैक्स लगाए गए, लेकिन मुगल काल के भयंकर अत्याचार को सहकर भी भारतीय किसान न तो धर्मांतरित हुआ, बहुत कम मात्रा में धर्मांतरित हुआ, और ऐसी परिस्थिति नहीं आई कि वह आत्महत्या करके मर गया। अंग्रेजों ने भी खूब लगान लगाई, लगान के भय से लोगों ने खेती करना बंद कर दी अंग्रेजों के जमाने में। टैक्स लगाया, पर अंग्रेजी शासन काल में भी किसानों ने आत्महत्या नहीं की और भारत स्वतंत्र हो गया, देश स्वतंत्र हो गया। और अब कहते हैं कि अब विकासशील नहीं, अब तो विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है भारत। देश के प्रधानमंत्री घोषणा कर रहे हैं कि 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनेगा, दुनिया की तीसरी अर्थशक्ति बनेगा। अच्छी बात है, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि विकास तो इस दिशा में इतनी तेजी से बढ़ रहा है, फिर यहां का धरती पुत्र किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है?
पराधीनता के काल में आत्महत्या करने को मजबूर नहीं हुआ, देश स्वतंत्र हो गया। कितनी सब्सिडी खाद पर दी जा रही है, किसान निधि भी दी जा रही है, वृद्ध पेंशन भी दी जा रही है, फ्री अन्न भी बांटा जा रहा है, फिर भी किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? इसका उत्तर है खेती करने वाले किसान, जिन्हें हम धरती पुत्र कहते हैं, उन्हें अपनी धरती माता का श्राप लग रहा है। धरती का आहार है गोमय गोमूत्र, और उसका आहार उसे न देकर उसे जहर दिया जा रहा है। इस धरती के पाप, धरती के अपराध का, पृथ्वी के अपराध के पाप का ये दुष्परिणाम है कि किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। एक कारण तो यह है। दूसरा कारण यह है खेत अपने घर का, पुरानी व्यवस्था के अनुसार है। बीज भी खरीदना नहीं, बीज अपने घर का, और घर में गाय तो खाद अपने घर का। बीज अपने घर का, खेत अपने घर का, खाद अपने घर का, और शरीर की शक्ति भी अपनी, और ट्रैक्टर फैक्टर की जरूरत नहीं, डीजल पेट्रोल की जरूरत नहीं, हृष्ट पुष्ट बैल भी, वृषभ भी हमारे अपने। तो हमें कोई चीज खरीदनी नहीं थी, न खाद खरीदना था, न बीज खरीदना था, न डीजल पेट्रोल खरीदना था, न महंगे महंगे यंत्र उपकरण खरीदने थे। हम अपने परिश्रम से सब कुछ कर लिया करते थे। तो हम गरीबी में भी जीना जानते थे, हमें आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं थी। अब बैंक से कर्ज ले लिया, समय पर नहीं चुकाएंगे तो वो भी पीछे पड़ेंगे। किसान बैठे हैं, रास्ता रोके बैठे हैं कि सब किसानों का कर्ज माफ करो। चलो भाई, कोई सरकार आ जाए ऐसी जिसके पास ऐसा जंगल हो, जिसके पत्ते पत्ते से नोट बरसते हों। हाँ, जंगल हो ऐसा बड़ा, उसे हिला ले गवर्नमेंट और नोट बरसा ले, जो जितना मांगता उसको उतना दे दे। कि क्या किसानों की समस्या का यह समाधान है? एक बार ऋण मुक्ति हो जाएगी, फिर दोबारा कर्जा नहीं होगा क्या? फिर कर्जा होगा तो समाधान तो नहीं हुआ, समस्या वहीं रह गई। भैया, समाधान इतना ही है कि आप अपने घर में गैया पालो और अपने परिश्रम से गैया के गोबर से खेती करो, और जो पुराने बीज लुप्त हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, उन बीजों को फिर से बचाओ। आज मूल जो बीज थे हमारी कृषि के, वे भी नष्ट हो गए। तो हम यदि अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं तो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए हमें गोवंश की रक्षा का व्रत लेना चाहिए। इसलिए देश में गोवंश की सुरक्षा हो और किसानों का कर्ज माफ हो। हम चाहते हैं किसानों का कर्ज माफ हो, किसानों को विशेष सुविधा मिले, पर उसी किसान को मिले जो गोपालक हो, गो आधारित कृषि करे, उसको विशेष ऋण माफी भी मिले, और उसका अन्न सरकार कम से कम दुगनी चौगुनी कीमत पर खरीदे, तो उनको प्रोत्साहन मिलेगा और पूरे देश में एक बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी।